आदेश आदेश मेरी प्रिय कन्या राशि। कन्या राशि वालों, 20 नवंबर का राशिफल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले तो धन की बात करें तो धन आपके पास खूब आने वाला है। लेकिन भैया, हमेशा धन का सदुपयोग वही कर सकता है जिसके पास मैनेजमेंट की पावर हो। धन तो बहुत सारा आ गया, उस धन का करें क्या, उस धन से और धन कैसे कमाएं, यह सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब धन आता है तो कहीं ना कहीं बुद्धि को खराब कर देता है, अभिमान व्यक्ति के अंदर आ जाता है। तो उस अभिमान को आपको अपने अंदर नहीं आने देना और धन का सही मैनेजमेंट करना है। तो आमदनी आपकी आज अच्छी हो रही है। नीच के मंगल के साथ चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। तो ये चंद्रदेव देखिए, अचानक से धन पैसा कमाने की बात नहीं कर रहे, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। रोज की दैनिक आमदनी की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपका व्यापार है तो व्यापार में अधिक लाभ, नौकरी है तो नौकरी में कुछ एक्स्ट्रा काम मिल जाए या फिर पार्ट टाइम आपको मिल जाए तो वहां से एक्स्ट्रा लाभ। वो लाभ यदि आप चाहते हैं तो वो इस कुंडली में है। लेकिन जो गलत तरीकों से अचानक से धन लाभ होता है उसमें भैया बिल्कुल मत पड़ जाइएगा उसमें, क्योंकि दिक्कत के संकेत दिखते हैं। मंगल नीच के हैं, अष्टमेश और तृतीयेश नीच के हो रहे हैं। तो इस वक्त पराक्रम की थोड़ी सी कमी तो आपके अंदर है। पराक्रम तो आप अपना जितना चाहते थे उतना नहीं कर पा रहे, लेकिन जितने पहले उदासीन थे उससे तो अब आप बाहर आए हैं। अब आपने पराक्रम करना शुरू किया है, अब आप अपने बारे में सोच पा रहे हैं। तो आज दैनिक आमदनी बढ़िया होने से आपको यह भी सोचना है कि जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं उनको वहीं गंवा मत दें। ऐसी वैसी चीजों में खर्च मत कर दें जिन चीजों की आवश्यकता भी नहीं है। तो अपनी आवश्यकता निर्धारित करने के बाद ही उस धन को आपको खर्च करना है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि भाग्य आपका पूर्ण रूप से आज साथ दे रहा है। भाग्येश और धनेश आपके चतुर्थ भाव में बैठ करके आपको इस चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि यदि आपके पास पैसा है तो आप जमीन खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं। यह आज का गोचर बता रहा है। ऐसी आपके मन में फीलिंग्स आनी चाहिए यदि आप पैसा जोड़ चुके हैं। थोड़ा बहुत उधार लेकर के भी यदि इस गोचर काल के दौरान आप जमीन आदि खरीदना चाहते हैं तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोच समझ करके, क्योंकि भैया आजकल की दुनिया बड़ी खराब सी हो गई है। ना जाने कौन कहां फ्रॉड कर दे। आपने जमीन खरीदी, पता चला यार उस पर तो न्यायालय से विवाद चल रहा है। तो पूरी पूछताछ करके, पूरा सोच समझ करके तभी जमीन खरीदिएगा। वाहन खरीदने का समय भी आज आपका चल रहा है। यदि वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है। चंद्रदेव बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करेंगे। हालांकि बृहस्पति देव इस वक्त वक्री चल रहे हैं, लेकिन फिर भी चंद्र का 11वें का संबंध बृहस्पति से होना, यह आपके दाम्पत्य जीवन में आज कहीं ना कहीं कल की अपेक्षा सुधार की ओर संकेत दे रहा है। आप दोनों सोचोगे पति पत्नी कि यार हमारे बीच में जो विवाद चल रहा है वो अनर्गल है, वो व्यर्थ का है। यदि हम दोनों ही थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लें तो हमारा जीवन बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है। पति पत्नी चाहे अलग भी रह रहे हो, पत्नी अपनी मायके में रह रहा हो, पति अपने घर रह रहा हो, और उन दोनों के मन में भी आज यह बात आएगी। तो यदि दोनों के मन में यह बात आ रही है और आपकी बात अभी तक नहीं हुई थी तो आज बात करने का प्रयास कीजिएगा। आपके दाम्पत्य जीवन को सुधरने का मौका आज चंद्रदेव प्रदान कर रहे हैं। हालांकि चंद्रदेव पर राहु की दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं ईगो में आप रहेंगे। तो भैया मेरी प्रिय कन्या राशि, ईगो में कुछ नहीं रखा, अभिमान में कुछ नहीं रखा। मिट्टी के पुतले हैं, काहे का अभिमान। अभी एक सेकंड में मर जाए क्या पता है। मरने के बाद शरीर को कहते हैं फेंको यार, जल्दी ले जाओ शमशान घाट में, इसमें से बदबू आने लगेगी। जिस शरीर से इतना प्यार करते थे उस शरीर को मरने के बाद 1 घंटे बाद ही लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, परिजन बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो काहे की ईगो यार, अपने व्यवहार को शांत रखो। पैसा कमाओ, पैसा कमाने को मना नहीं कर रहे, इसका मतलब यह नहीं कि सबके काम फ्री में कर दो। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर रहा। अपने हक का पैसा लो। कुंडली देखते हो पैसा लो, मजदूरी करते हो पैसा लो, किसी के यहाँ सर्विस करते हो पैसा लो,
ऐसा आवश्यकता है आपके जीवन को चलाने के लिए, लेकिन कहीं पर जरूरत पड़े कि यार वो मेरे से बड़ा बन रहा है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, ऐसा मत करो। अरे काहे का बड़ा छोटा यार, राजा हो या रंक, अंत सभी का एक सा होता है। सभी को, सत्य सनातन धर्म प्रेमियों को एक दिन लकड़ियों में जल करके राख बन जाना है। अस्थियां सलाने भी कोई और ही जाएगा, इस शरीर की अस्थियां भी हम खुद नहीं सला सकते। तो काहे को घमंड कर रहे हो? दाम्पत्य जीवन हो, भाई बहन का जीवन हो, माता पिता का जीवन हो, माँ पुत्र का जीवन हो, पिता पुत्र का जीवन हो, माता बेटी का जीवन हो, पिता बेटी का जीवन हो, प्रेमी प्रेमिका का जीवन हो, कोई भी संबंध हो, ईगो मत पालिएगा। छोटा बन जाओ, क्या दिक्कत होती है? क्या कद छोटा हो जाएगा? क्या नहीं, बस एक मन की शांति मिलेगी। क्या मैंने बात नहीं की? अरे आप बात करने की अपील तो कीजिए, आप शुरुआत तो कीजिए। तो यहां पर दाम्पत्य जीवन में सही होने के आसार आज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा आज होने वाला है अन्य दिनों की अपेक्षा। खुद को बहुत खुश मिजाज महसूस करेंगे, खुद को बहुत सुकून में आप आज के दिन महसूस करोगे। वहीं प्रेम जीवन में भी आपके आज सार्थकता दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ी ईगो वहां भी आप दोनों को परेशान कर सकती है, तो प्रेम जीवन से अपने ईगो को बिल्कुल निकाल दीजिए। किसी भी हालत में अपने जीवन में ईगो को नहीं आने देना। हमने अभी पूरा का पूरा चैप्टर ईगो पर पढ़ाया है, तो यदि ईगो प्रेमी प्रेमिका अपने जीवन से निकाल देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, जो अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए कैरियर में भी आज बेतहाशा वृद्धि दिखाई दे रही है। कैरियर को लेकर के जितनी भी आपकी चिंताएं थी, चाहे वो विदेश से शिक्षा प्राप्त करने की हो, चाहे पढ़ाई में मन ना लगने की हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैश करने की हो, हर जगह से आपको आज सफलता का योग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, मन की परेशानी उसको कैसे दूर करेंगे? तो उसको देखिए, राहु की दृष्टि जब भी चंद्र पर पड़ती है तो मन बड़ा बेचैन सा होता है, नींद में कमी होती है, रात्रि में बिस्तर पर लेटते हैं तो करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। इन सभी दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए अपनी नाक पर ऊपर की ओर दिन में सुबह से लेकर के शाम तक 3-4 बार चंदन का इत्र लगाइएगा। इससे राहु का असर कम होगा। और अपनी मम्मी से यदि माता जी है, अन्यथा अपने से बड़ी कोई स्त्री, मतलब आपकी मां समान कोई स्त्री, या फिर मंदिर में जाकर के जो ब्राह्मणी होती है, पंडित जी और पंडिताइन जो होती है, तो उन पंडिताइन से कहिए कि आपके माथे पर चंदन का तिलक कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपका चंद्र मजबूत होगा, मन अशांत नहीं होगा, व्यापार करेंगे तो भी लाभ होगा, नौकरी में होंगे तब भी लाभ होगा। हर तरीके से यह गोचर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो इस बेस्ट गोचर को और ज्यादा बेस्ट करने का उपाय चंदन का तिलक अपनी माता जी से, पंडिताइन से, या फिर मां समान किसी भी स्त्री से, ताई जी हो सकती हैं, चाची जी हो सकती हैं, कोई भी, उनसे चंदन का, सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर अवश्य आज लगवाइएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं जी आप तो प्रेमी प्रेमिका के बारे में बता देते हैं, विवाहित के बारे में बता देते हैं, हम जो सिंगल्स हैं हमारा क्या? तो भैया, जो सिंगल्स का जो सबसे बड़ा मोटिव होता है वो होता है अपने कैरियर को सेट करना। हमने कैरियर की बात कही। अब जो लोग अपने कैरियर को बनाना चाह रहे हैं, जिनको सफलता नहीं मिल रही, उनके लिए हमने एक उपाय बताया था। सबसे पहला उपाय तो हरी घास पर रोजाना 6 मिनट नंगे पांव चलना, सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले किसी भी टाइम कीजिएगा। सबसे अच्छा समय सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर का होता है। यदि इस टाइम पर चलते हैं तो कैरियर में बहुत जल्दी ग्रो होगा। दूसरी बात, बुध देवता को आपको मजबूत करना है। बुधादित्य योग 3rd स्थान में बना हुआ है, भाग्य का साथ पूरी तरीके से मिल रहा है, पिता का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आपके पराक्रम में वृद्धि हो रही है। लेकिन यहां पर एक चीज सबसे ज्यादा आपको समझनी होगी कि मां, बहन, बेटी, भतीजी, छोटी बच्चियां, इनको बुधवार को गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए। हरे रंग का टॉफी हो सकती है, हरा सूट हो सकता है, हरी साड़ी हो सकती है, हरा पान हो सकता है, जैसी जिसकी सामर्थ्य है। टॉफी तो सभी ले सकते हैं, और उससे ऊपर तो सूट भी होता है, साड़ी भी होती है, बहुत सारे वस्त्र होते हैं।
बहन, बुआ, बेटी, भतीजी, छोटी कन्याएं, इनको प्रति बुधवार को देना शुरू कीजिए और फिर देखिए कैरियर में आपके कैसे ग्रोथ होती है। और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, सभी चीजें आपके लिए बेस्ट रहेंगी। 20 नवंबर का यह राशिफल आपके जीवन में आनंद से परिपूर्ण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।